दोस्तों मैं बात हफीज हूं। त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बहुत वक्त से ठीक नहीं चल रहा था। मैंने 2-3 बार आपको वीडियो के माध्यम से ही बताया, लेकिन गोदी मीडिया जो है वो इसको अच्छे से छिपाए हुई थी, लीपा पोती में लगी हुई थी और कहीं से भी ये बात बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी में और पूरी राजनीति में एक विस्फोट हो गया है। विस्फोट ऐसा है कि त्रिपुरा के जो भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विप्लव देव जो बहुत मशहूर हुए थे बहुत अजीब अजीब बातें करने की वजह से, उनका इस्तीफा हो गया है और इस्तीफे की वजह है भाजपा के विधायक दल में दो फाड़ होना, आपस के अंदर बहुत सारे विवाद बढ़ जाना और विप्लव देव के विरोध के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों का बहुत लंबे समय से मुकर होना, आवाज उठाते रहना। लेकिन आज जो हुआ है वो इससे कुछ हटके है। इधर विप्लव देव का इस्तीफा हुआ है, उधर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और उस बैठक के अंदर जो कुछ हुआ है वो भाजपा ने पिछले कई सालों में शायद नहीं देखा होगा, जिससे उनकी जम के फजीहत हुई है। पहली चीज तो एबीपी लाइव ने लिखा है विप्लव कुमार देव त्रिपुरा में बड़ा उलटफेर, मुख्यमंत्री विप्लव देव ने दिया इस्तीफा, बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। अब इस विधायक दल की बैठक में जरा नजारे देख लीजिए, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ माणिक साहा का, उस नाम के ऐलान के बाद त्रिपुरा कांग्रेस ने ये वीडियो डाला है त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय का, जहां पर कुर्सियां चल रही हैं, जहां विधायकों के और मंत्रियों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। इस घोषणा को लेके ये हालत हो गई है भाजपा की। पहले देखिए। फिर त्रिपुरा कांग्रेस ने जो वीडियो डाला है क्रेडिबल वीडियो है और भी अखबारों ने लिखा है इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूं। वन इंडिया ने लिखा है विप्लव देव के इस्तीफे को लेकर विधायक दल की मीटिंग के बाद हंगामा, कुर्सियां उठाकर फेंकी गईं। एक विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं, जहां तक मेरी जानकारी है मंत्री हैं, जिनका नाम है राम प्रसाद पॉल। राम प्रसाद पॉल वहां रोने लगे और ये अखबारों में लिखा है और उन्होंने कुर्सी फेंकना शुरू कर दी, क्योंकि वो नाखुश थे ये नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद। और इसके बाद से हंगामा बहुत ज्यादा हो गया। आगे लिखा अखबार ने लिखा है त्रिपुरा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी फेरबदल हो गया है। दरअसल विप्लव कुमार देव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह माणिक साहा राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। विप्लव देव के इस्तीफे के साथ ही त्रिपुरा बीजेपी में असंतोष की लहर फैल गई है और पार्टी नेताओं के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। विधायक दल की बैठक के बाद हुआ है हंगामा, कुर्सियां चल जाना, इस तरह की लड़ाई हो जाना। ये अपने आप में आप देख सकते हैं कितना बिखराव है पूरी भारतीय जनता पार्टी में त्रिपुरा में। और ऐसे हालत के अंदर चुनाव जीतना तो संभव है ही, वहां इनका सर्वाइवल अब मुश्किल हो गया है। वर्चस्व की जो बात है वही अब मुश्किल हो गया है। विप्लव देव को लेकर बहुत पहले से हंगामा था। मैंने शायद 2 वीडियोस पिछले 1 साल में किए हैं जिसमें ये बताया था आपको कि मुख्यमंत्री विप्लव देव जो भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ 7-8 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला था, तानाशाह बताया था इनको। वहां पर जब भाजपा की मीटिंग हुई त्रिपुरा में, नारे लगे थे। मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं, ये भाजपा का हाल है, जैसे गोदी मीडिया छिपा जाता है। न्यूज नेशन ने लिखा था कुछ वक्त पहले, तकरीबन 5 महीने पहले, त्रिपुरा विप्लव देव का बड़ा ऐलान, 13 दिसंबर को जनता से पूछूंगा सीएम रहूं या नहीं रहूं। असल में क्या हुआ था, जब प्रभारी आए थे तो वहां पर विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने नारे लगा दिए थे भाजपा के प्रभारी वीके सोनकर के दौरे के समय कि विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ। ये नारा जब इतना उछला था तो प्रेशर बना था विप्लव देव के ऊपर। उन्होंने कहा था कि मैं एक सभा करूंगा 13 दिसंबर को और उसके अंदर पूछूंगा जनता से कि क्या मैं मुख्यमंत्री बना रहूं या नहीं रहूं। अगर नहीं रहूंगा, नहीं रहने की राय होगी तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा। खैर उसके बाद मामला ठंडा हो गया। ठंडा इतना हुआ, भारतवर्ष ने भी लिखा है, टीवी 9 ने, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पार्टी के अंदर विरोध, लगे नारे विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ। इतना विरोध हुआ उसके बाद कि भाजपा के 7 विधायक दिल्ली जा पहुंचे थे। न्यूज 18 ने लिखा था त्रिपुरा बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, सीएम विप्लव देव को बताया तानाशाह। पर सारी देश की बातें अगर चाहो तो गोदी मीडिया से करा लो, भाजपाइयों से करा लो, अपने घर की कोई बात ये जनता के सामने करेंगे नहीं, ना कबूल करेंगे। 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 36 विधायक हैं
और 36 विधायकों में से भी अगर 7 मुकर होकर दिल्ली में जाके बैठ गए थे तो उसके अलावा भी कई विधायक थे जो बिप्लब देव के खिलाफ थे। और अब जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके खिलाफ तो इतनी हालत खराब हो गई कि कुर्सियां चल गई हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। तो आपने देख लिया, इसलिए माणिक साहा जो हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं और ये 5वें मुख्यमंत्री हैं भाजपा के जो बाहर दूसरी पार्टी से आए हैं। ये हालत है, 11 महीने में ये चौथे सीएम का इस्तीफा हुआ है, चौथा सीएम बदला है। ये भारतीय जनता पार्टी इस जगह पे खड़ी हुई है और इस वक्त भाजपा के 5 मुख्यमंत्री 5 राज्यों के अंदर दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, बाहर से आए हैं। सबसे पहला नाम बता देता हूं मैं आपको, नाम है पेमा खांडू, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राजनीतिक दल से आके भाजपा ज्वाइन करी, मुख्यमंत्री बन गए। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, पहले जनता दल सेक्युलर के अंदर थे, वो आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस के अंदर एक लंबी पारी खेल चुके हैं। माणिक साहा ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, घोषणा की गई है, ये कांग्रेस से आए हैं। 4 साल हुए हैं सबको आए हुए। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बाहर से आए हुए हैं। तो भाजपा के जो नेता हैं उनमें अपने आप असंतोष का भाव आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो गुस्से के अंदर है, नाराज है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है सत्ता की सिर्फ लालच के अंदर। यहां तक कि उत्कर्ष सिंह पत्रकार ने एक वीडियो डाला है और लिखा है पीएम मोदी ने 4 साल पहले जो भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है माणिक साहा। इन्होंने लिखा है उत्कर्ष ने, पीएम मोदी ने 4 साल पहले त्रिपुरा के लोगों से कहा था अब आपको माणिक नहीं चाहिए, माणिक से मुक्ति ले लो, अब आपको जरूरत है हीरे की, हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए। आज बीजेपी ने माणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री चुना है। आप खुद सुनिए कि मोदी जी क्या कह रहे थे। अब आपको माणिक नहीं चाहिए, माणिक से मुक्ति ले लो, अब आपको जरूरत है हीरे की। हीरा चाहिए, हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब यहां पर एक बात मैं जरूर सही कर देता हूं, असल में कांग्रेस में 2 माणिक रहे, एक माणिक साहा जो अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, एक माणिक सरकार जो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो ये बात तो माणिक सरकार की कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माणिक साहा पर भी फिट बैठती है, क्योंकि माणिक साहा भी बीजेपी के रडार पर रहे जब कांग्रेस में थे, आज वही मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी की सारी बातें खुद अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है 11 महीने में चौथा सीएम हटाया है बीजेपी ने, और उन्होंने जानकारी भी दी है कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को हटा के बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, विजय रूपाणी जी को गुजरात में हटा के भूपेन्द्र भाई पटेल को बनाया मुख्यमंत्री। ऐसे ही तीरथ सिंह रावत को हटा के पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, और इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटा के तीरथ सिंह रावत जी को बनाया था मुख्यमंत्री। तो ये तो 5 हो गए तकरीबन। तो इस तरह से 5 मुख्यमंत्रियों का बदलना ये बीजेपी को अपने आप के अंदर बताता है कि बीजेपी की हालत कितनी पतली हो गई। और अब बिप्लब देव की जगह माणिक साहा जी का आना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। किस तरह से जूते लात घूसे चले हैं भाजपा के कार्यालय में या मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बदलने के ऊपर, ये भी आपके सामने है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन गोदी मीडिया का सहारा जिसके साथ हो, गोदी मीडिया का साथ जिसके साथ हो, उसको कौन कुछ कर सकता है, ये बड़ा विषय जो है, इसको ज़रा आप जनता के बीच में लेके जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात से गुजर रही है भाजपा, और किसी को एहसास नहीं होने दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल पर ध्यान केंद्रित करके भाजपा की तरफ से ध्यान हटाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। ये सरफटव्वल के हालात पूरी भाजपा में हैं जो आज देखने को मिल रहा है। कई बार मैंने कहा बिप्लब देव के खिलाफ हैं कई विधायक भाजपा के त्रिपुरा के अंदर, लेकिन गोदी मीडिया का क्या काम है? उनका काम है कि इस सब चीज़ों को दबाना, वो दबाते गए। लेकिन अब जो है विस्फोट जो हुआ है वो आपके सामने है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।